बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल मोहम्मद यासिर जॉब दुनिया में। दोस्तों, पाकिस्तान एयर फोर्स की तरफ से बहुत ही शानदार वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं। जो हमारे यंग बच्चे हैं उनके लिए शानदार चांस है एयर फोर्स में भर्ती होने का। इनकी तनख्वाहें वगैरह बहुत अच्छी होती हैं, बाकी मराद भी देते हैं, खाने की सहूलत फ्री है। इसके बाद रिहाइश, वालदेन का बच्चों के लिए जो है तालीम जो होती है इनके इदारों में वो आधी कीमत पर होती है। इसके अलावा इलाज वगैरह बिल्कुल फ्री होता है। तो बहुत ही शानदार किस्म की वैकेंसी हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ ट्रेड में वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो मैं आपको मुकम्मल ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताऊँगा, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कद वगैरह कितना चाहिए, हर एक चीज़ बताऊँगा। तो लास्ट तक आप मेरी वीडियो पूरी देखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो, क्योंकि रोज़ाना पाकिस्तान में जो भी जॉब्स आती हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, इंटर्नशिप हो, स्कॉलरशिप हो, वो रोज़ाना मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ ताकि आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इनकी एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ और अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने इनकी एडवर्टाइजमेंट ओपन कर ली है। इनकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ये 8 जनवरी से 14 जनवरी तक जारी है। आप जो है ये सामने जो लिंक आपके सामने है www.joinpf.gov.pk पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ ही आपके सामने जो है टेस्ट डेट और टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो आपने फिर उस तारीख़ को टेस्ट देने चले जाना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भर्तियाँ कौन कौन सी आई हुई हैं। पहली जो ट्रेड है वो एरो ट्रेड है। इसके लिए पूरे पाकिस्तान से मर्द अप्लाई कर सकते हैं। अजवाजी हैसियत गैर शादीशुदा होनी चाहिए और इसमें उम्र की हद जो है 15.5 साल से जो 20 साल तक के लड़के हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो 20 साल है ये 20 जून 2024 तक होनी चाहिए, यानी 20 जून 2024 तक आपकी जो उम्र है 20 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। कद जो है 163 से लेकर 188 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। इसके लिए तालीमी काबिलियत जो है आपने मैट्रिक पास की हो 60% नंबरों के साथ, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और रियाजी में आपके पास 33 नंबर लाजमी होने चाहिए। अंग्रेज़ी में कम से कम जो है आपके पास 47% नंबर आपके पास होने चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यही कुछ रिक्वायरमेंट थी जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो है PFNDI जो ट्रेड है इसमें भी पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं। गैर शादीशुदा होनी चाहिए। उम्र की हद 16.5 से 22 साल तक है। कद इसमें भी 178 से लेकर 188 सेंटीमीटर तक है। नज़र इसमें 6x6 चाहिए। मैट्रिक आपने तालीम चाहिए 60% नंबरों के साथ, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, रियाजी में 45% नंबर होने चाहिए। इसके अलावा अंग्रेज़ी में आपके 50% नंबर होने चाहिए। इसके अलावा सिलेक्शन सेंटर पर बोर्ड इंटरव्यू से पहले आपका फ़िज़िकल टेस्ट भी होगा, जिसमें फ़िज़िकल टेस्ट में 1 मील दौड़ होगी जिसको आपने 8 मिनट में पूरा करना होगा। 20 पुशअप होंगे, 4 चिनअप्स होंगे। इसके अलावा आपका जो है आवाज़ का टेस्ट होगा। आपकी आवाज़ जो है क्लियर होनी चाहिए, ऊंची आवाज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने फ़िज़िकल टेस्ट लाजमी पास करना होगा। इसके बाद सिक्योरिटी की जॉब है। सिक्योरिटी में भी इनको जो है अजवाजी हैसियत जो है गैर शादीशुदा लोग चाहिए। उम्र की हद 17.5 से 22 साल, 20 जून 2024 तक होना चाहिए। कद जो है 175 से लेकर 188 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। इसमें भी नज़र आपकी 6x6 होनी चाहिए। मैट्रिक में आपने 55% नंबर लिए हों, और अंग्रेज़ी में जो सब्जेक्ट है मैट्रिक में उसमें 45% नंबर आपने लिए हों। इसके बाद MTD ड्राइवर जो है इसमें भी पाकिस्तानी मर्द अप्लाई कर सकते हैं, गैर शादीशुदा। इसमें 17.5 से लेकर 22 साल तक के जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और 17.5 से 24 साल तक जो लोग जिनके पास LTV या HTV लाइसेंस है तो उनके लिए उम्र की हद में 2 साल की रियायत दी हुई है। इसमें भी कद जो है 168 से लेकर 188 सेंटीमीटर तक है, और नज़र इसमें भी 6x6 चाहिए। इसमें भी आपके पास जो है मैट्रिक में 50% नंबर आपके पास होने चाहिए, और अंग्रेज़ी में आपने 45% नंबर आपके पास होने चाहिए। आखिरी जो ट्रेड है वो स्पोर्ट्स मैन का है। तो इसमें भी जो है गैर शादीशुदा होना चाहिए। उम्र की हद 15.5 से 20 साल होनी चाहिए। कद 163 से 188 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैट्रिक आपने 60% नंबरों के साथ पास की हो। इसके अलावा जिसने भी कोई ज़िली या सूबाई, कौमी या बैनुल अक़वामी सतह पर किसी खेल में नुमाया कारकर्दगी दी है तो वो उन उम्मीदवारों के लिए अंग्रेज़ी में 45% के बजाय 33 नंबर फ़ीसद भी चल सकते हैं। स्पोर्ट्स की बुनियाद पर भर्ती वाले उम्मीदवार स्पोर्ट्स ड्यूटी
ड्यूटी के साथ साथ ट्रेड ड्यूटी भी सर अंजाम देंगे। ये नहीं कि आप सिर्फ स्पोर्ट्स ही करेंगे, इसके अलावा और जो ड्यूटीज़ होती हैं वो भी आपने परफॉर्म करनी होंगी। तो दोस्तों ये कुछ जॉब्स थी जिसकी डिटेल मैंने आपको एक एक बता दी। एरो ट्रेड, PFNDI, सिक्योरिटी, MTD और स्पोर्ट्समैन। इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं जो दई इलाका जात हमारे खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान वगैरह हैं, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो दई इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उन्होंने मैट्रिक साइंस में 50% नंबरों के साथ अपने इलाके के स्कूल पास किया हो और अंग्रेज़ी में 33% नंबर होने चाहिए उनके पास। खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने अपने इलाके को स्कूल से मैट्रिक कम अज़ कम 40% नंबरों के साथ पास किया हो और इंग्लिश में 33% नंबर हासिल किए हों। इसके अलावा बलूचिस्तान सिर्फ ज़िला कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने अपने इलाके के स्कूल से मैट्रिक में कम अज़ कम 50% और अंग्रेज़ी में 40 नंबर हासिल किए हों। मंदरजा जो बाला इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार हैं किसी भी ट्रेड में भर्ती के अहल होंगे, बशर्त ये है कि बाकी जो उनकी काबिलियत है उस पर भी वो पूरा उतरते हों। इसके अलावा कुछ और बातें लिखी हुई हैं कि PF हाजिर सर्विस या रिटायर मुलाजमीन के अगर बच्चे इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अपने साथ अपने वालिद की जो कवायफ वगैरह हैं तो वो उसका इंदराज शुरू में ही आप करवा लें। 2021 या इससे पहले जिसने मैट्रिक की हुई है तो उनकी सनद आ गई होगी, ओरिजिनल सनद, वो आपने अपने साथ लेकर लाजमी आनी है जब आप टेस्ट वगैरह के लिए आएंगे। इंटरमीडिएट जिसने पास किया है, उम्मीदवार जिनके मैट्रिक या इंटरमीडिएट अंग्रेज़ी में 40% नंबर हों वो भी भर्ती के लिए अहल हैं। तमाम उम्मीदवार को उम्र की बालाई हद में 1 साल की रियायत दी जाएगी। मालूमात किताबचा इब्तिदाई इम्तिहान के दिन दस्तयाब होगा। इनके कुछ सिलेक्शन सेंटर हैं, ये वो मैं आपको बता देता हूँ जिस पर आपने करना होगा इनका सिलेक्शन का तरीका बहुत सिंपल है। सिलेक्शन आपका जो है ज़हानत टेस्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद निसाबी टेस्ट होगा जिसमें इंग्लिश, फ़िज़िक्स और रियाजी इनका ये कंप्यूटर पर टेस्ट होता है। उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। इन सब में आपके सिलेक्शन के बाद जो है उसके बाद इनिशियल मेडिकल होता है। इनिशियल मेडिकल के बाद आपको तरबियत के लिए जो है कोहार्ट भेज दिया जाएगा। कोहार्ट में जब आप ट्रेनिंग कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपका आखिर में जो है फाइनल मेडिकल जिसे कहते हैं वो होगा। तो वो ये सब आपने पास करने होंगे। नाअहलियत कौन लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, यानी जिस पर कोई पर्चा हुआ है या कोई अखलाकी जुराइम वगैरह में है या PAF से तिबी या नज़्म व ज़ब्त की बुनियाद पर जो मौजू करार दिए गए उम्मीदवार, ऐसे उम्मीदवार अप्लाई नहीं कर सकते। जो उम्मीदवारान एयरमैन में भर्ती के लिए होने वाले इम्तिहान में 3 मरतबा शामिल हो चुके हैं तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते और किसी भी सरकारी मुलाजमत से बरतरफ जो हैं वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इनकी तनख्वाह वगैरह लिखी हुई है कि मुद्दत मुलाजमत तनख्वाह और अलाउंस जो है PAF के जो स्केल होंगे उसके मुताबिक होगी। आपको खाना मुफ्त दिया जाएगा, रिहाइश आपकी मुफ्त होगी। इसके बाद ट्रेनिंग के बाद शादीशुदा अफराद को रिहाइश PAF की जो पॉलिसी होगी उसके मुताबिक दी जाएगी। आपकी फैमिली और वालिदैन के लिए मुफ्त सहूलियात होंगी। इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क जो डेपुटेशन वगैरह होते हैं वो मौके आपको दिए जाएंगे। रेल और हवाई सफ़र में 50% आपका टिकट जो होगा वो कम होगा। आला तालीमी इदारों में आपकी जो बच्चों की तालीम होती है उसमें खुसूसी रियायत दी जाएगी। हज के मौके पर आपको खुसूसी रियायत दी जाएगी। तो ये कुछ बेनिफिट थे जो मैंने आपको बता दिए। इनके जो सेंटर हैं जहाँ भर्ती होगी वो एबटाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, मुसव्वराबाद, कोयटा, सक्खर, डेरा इस्माइल खान, मियांवाली, गिलगित है। तो आपको जो जो करीब पड़ता है आप उस जगह पर जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप अपना सेंटर जो आपके करीब पड़ता है तो वो आप उसमें फिर टेस्ट के लिए चले जाएँ। आखिरी बात ये लिखी हुई है कि अहल उम्मीदवारान असल असनाद बशमूल DMC, कौमी शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल और 4 अदद तस्दीक शुदा पासपोर्ट साइज़ तस्वीर के हमरा दर्ज झेल किसी भी एक नज़दीक तरीन BF इंफॉर्मेशन सिलेक्शन सेंटर से रब्ता करें। यानी ये इसमें तो ये लिखा हुआ है कि आप अगर अप्लाई ख़ुद नहीं कर सकते तो इन सेंटर चले जाएं, ये आपके लिए अप्लाई कर लेंगे, लेकिन आप ऑनलाइन ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गई। जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे तो आप अपने साथ ये चीज़ें लाजमी लेकर जाएं। DMC वगैरह, शनाख्ती कार्ड, आपकी जो बाकी जो तस्वीर वगैरह होती हैं, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं तो ये लाजमी लेकर जाएं। तो दोस्तों ये कुछ जॉब्स थी जिसकी डिटेल मैंने आपको बता दी। अप्लाई करने का तरीका जो है वो आप www.joinpf.gov.pk पर जाकर अप्लाई कर दें। 8 जनवरी से 14 जनवरी तक इनकी रजिस्ट्रेशन ओपन है तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। ये यंग जो लड़के हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा
جہاں سے ان کی سیلری وغیرہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، مجھے سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔